हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था भाजकता के नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबल। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे हम लोगों ने, मतलब करवाया था, तो वो चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 5 एंड डे 5 भी है। तो उम्मीद है कि आप लोग नोट्स कंप्लीट करते होंगे और बिल्कुल आप नोट्स कंप्लीट करते रहिए। मैंने आपको बताया है कि नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार वापस हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने कल पढ़ा था रूल्स ऑफ डिविजिबल, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। दो, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था दो की भाजकता। तो दो की भाजकता में क्या था कि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी। ठीक है, और 3 की भाजकता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो संख्या हमको दी गई थी उसको हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 3 से डिवीजन कर देंगे। अगर वो संख्या पूरी पूरी डिवीजन हो जाती है, डिविजिबल हो जाती है, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 4 की भाजकता में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उसमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी पूरी तरह से चला जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 की भाजकता में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इकाई अंक पे 0 और 5 दिख जाए, या तो 0 दिखे या 5 दिखे, तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 5 से डिविजिबल होगी। 6 के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था, 6 की भाजकता में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 की भाजकता और 3 की भाजकता भी उसमें हमें फॉलो करवाना था। तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा 2 की भाजकता भी और 3 की भाजकता भी, तो उसमें हम लोगों को 2 की भाजकता भी फॉलो करवानी थी और 3 की भाजकता भी। और 7 की भाजकता में हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्या के इकाई अंक को हटा के उसके दुगने को तब तक घटाएं कि जब तक 7 का पहाड़ा ना आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 7 का पहाड़ा 7 की भाजकता आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, 8 की भाजकता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है दोस्तों अंतिम 3 अंकों में, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था 9 की भाजकता में, जैसे 3 की भाजकता है सेम वैसे ही 9 की भाजकता है। तो 9 की भाजकता क्या कहती है दोस्तों कि संख्याओं का योग, सभी अंकों को जोड़ो, उसके बाद डिवीजन में क्या कर दो 9, यानी 9 का पहाड़ा होना चाहिए। ठीक है, 10 की भाजकता में, 10 की भाजकता बहुत ही सिंपल है, इकाई अंक पे 0 दिख जाए तो समझ लो 10 से डिविजिबल है। 11 की भाजकता में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था दोस्तों, तो उसमें मैंने एक स्टेप आप लोगों को आगे नहीं करवाया था, और वो क्वेश्चन क्या था दोस्तों 10x 10x 10। ये क्वेश्चन था दोस्तों हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन था कल का, और उसमें बोला था कि मैंने x के स्थान पर, x के स्थान पर क्या रखें या कौन सी संख्या रखें जो 11 से विभाजित हो जाए, जो 11 से विभाजित हो। तो इसमें हम लोग क्या करना था कि मैंने बोला था कि फर्स्ट वाले को बॉक्स बनाओ, सेकंड वाले को छोड़ो, फिर थर्ड वाले को बॉक्स बनाओ, उसके बाद अगले वाले को छोड़ो, फिर यहाँ पे बॉक्स बनाओ। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि पहले पे उठा के दूसरे पे गिराओ, फिर दूसरे पे उठा, मतलब यहाँ से उठा के फिर अगले वाले पे ऐसे, यानी जहां जहां बॉक्स है उसको यहाँ पे ऐसे सर्कल टाइप में आप लोगों को गिरा देना है। फिर जहां जहां बचा हुआ है उसको अलग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 10 10 10, और इसमें ये था दोस्तों 11 की भाजकता में कि 0 11 22 33, यानी जब हम 11 की भाजकता फॉलो कराएंगे ना दोस्तों, तो जब सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, यानी 11 का पहाड़ा आना चाहिए। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वापस एक बार फिर से। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया था 10 10 10, और यहाँ पे इक्वल में मैंने क्या किया था दोस्तों x प्लस एक्स। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इस तीनों का एडिशन किया था तो यहाँ पे बना था 30, और इक्वल में अब ये बताओ दोस्तों कि यहाँ पे ये 30 कैसे आएगा। अगर मैं x की जगह पे x इक्वल अगर 15 रख दूं तो क्या ये 30 इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे 15 प्लस 15 करूंगा तो ये 50 50 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 होगा। अब यहाँ से ये इक्वल है, इस 30 को इस तरफ ले आएंगे तो साइन यहाँ प्लस में इधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 30 माइनस 30 इक्वल क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। और ये क्या कहता है 11 की भाजकता में
मैंने बोला है कि 0, 11, 22, 33, 44, 55 इस तरह से अगर आ जाता है तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी तरह से विभाजित होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में अब आई होगी। डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, कल का जो भी डाउट रहा हो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों। इसे हमें सॉल्व करना है। एक बात बताओ दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें इसको पहले मल्टीपल नहीं करना है कि पहले हम इन दोनों का मल्टीपल करें यहाँ पे रखें, फिर इन दोनों का मल्टीपल करें यहाँ पे रखें, जो आए फिर उसके बाद घटाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है लॉन्ग प्रोसेस होगा। आंसर आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस। और हमें एग्जाम टाइम में दोस्तों टाइम ही तो टेकन करना है कि हम लोग एक क्वेश्चन पे कितना टाइम टेकन करना है। तो हमें कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही ध्यान में रख के हम लोग एग्जाम टाइम में पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई ना कोई चीज आप लोगों को कॉमन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखो 548 548 ये कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको कॉमन कर लो 548। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, तो यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, तो 53 को 1 से मल्टीप्लाई देंगे तो 53 ही आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे 53 राइट डाउन करो, उसके बाद यहाँ से 50 यहाँ पे 1 बचा है, तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई देंगे तो 50 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50। ठीक है, अब यहाँ से 544 यानी 544 इंटू, यहाँ से मैंने बोला था आप लोगों को याद हो बोर्ड मास का नियम, तो यहाँ से हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो ये साइन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्रैकेट जब हटते ही यहाँ पे मल्टीपल लगेगा। तो 53 में से अगर 50 हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई दे देंगे, और मल्टीप्लाई देना दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल आता है। यहाँ पे 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14, 5 8 40, 1 मिनट यहाँ पे 3 का देना है, 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14, 3 5 15, 1 16। तो ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों, नोट्स कंप्लीट करते रहिए। अगर इसी टाइप से अगर आपके पास एक क्वेश्चन और बने तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब इसका हमें मान जो है फाइंड आउट करना है, नहीं इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से वापस वही देखिए, इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन है। यहाँ पे 621 621 ये कॉमन दिखाई दे रही है। काम करो इन दोनों को क्या कर लो, कॉमन कर लो। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे 51 1 जा 51 ही होगा, ठीक है। यहाँ से 51 1 बचा, यहाँ पे 55 होगा, ठीक है। अब यहाँ से 261, अगर 55 में से 55 चला जाएगा दोस्तों तो बचेगा कितना, 0। और 0 को किसी भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई देंगे दोस्तों तो उसकी वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो कितने आएगी, वो 0 आएगी। आप 0 को कितनी बड़ी से बड़ी संख्या, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ जितनी भी संख्या से अगर आप उसको मल्टीप्लाई देंगे ना दोस्तों तो उसका वैल्यू जो आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसे फाइंड आउट करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ जो ये साइन का प्लस है यहाँ पे मल्टीपल देना है आपको, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन बिल्कुल साफ हो जाएगा। नहीं तो बिल्कुल हम सीधा सीधा एडिशन कर लेते, उसमें फिर क्वेश्चन बनने लायक नहीं रहता। तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5321 5321 कॉमन दिखाई दे रहा है, काम करो यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 29 + 31, ठीक है, यहाँ से तो ये हम कॉमन ही कर लिए हैं। अब इसको यहाँ बचा 31 को 1 से मल्टीप्लाई देंगे 31 ही बचेगा, 29 को 1 से मल्टीप्लाई देंगे तो 29 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हम यहाँ पे नीचे लिखे, राइट डाउन किए। अब देखो 9 1 कितना हो दोस्तों, यहाँ पे 10, यहाँ पे साइन जब ये ब्रेकेट हटेगा दोस्तों तो साइन किसका लगेगा, मल्टीपल का लगेगा, ठीक है। 9 1 यहाँ पे 10 हुआ, हासिल 1 2 3 5 हुआ और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बना दोस्तों, 60 बना। तो मल्टीपल अब हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे इस तरह से हमें मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस होगा और हमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सीखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको 6 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 6 से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई दो, कितना बना दोस्तों, 6 बना। 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हासिल का 1, 6 तिया 18 1 कितना हो जाएगा, 19 हासिल का 1, 6 पंचे 30 1 31 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 बचा है ना दोस्तों, 0 यहाँ पे रख दो, आपका आंसर कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, का हमें मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, इसका हमें मान फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये नहीं करेंगे कि 56 को 56 से गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, -54 को 54 से गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद घटाएंगे। इस तरह हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। और हमें काम कैसे करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, और क्वेश्चन भी हमारा कम समय में सॉल्व हो जाए। तो कम समय में सॉल्व कैसे होगा, एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं इस 56 को अगर मैं यहाँ पे ए मान लूँ तो कोई दिक्कत है क्या, और ये 54 को अगर मैं बी मान लूँ कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये ए है तो बिल्कुल ये ए होगा और ये भी बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद आ रहा होगा, जब ए को ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ से बी को बी से मल्टीप्लाई देंगे, गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर बनेगा। अब आप लोगों को हाई स्कूल का फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। याद है कि नहीं दोस्तों, हाई स्कूल का फॉर्मूला है ये। तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो हम लोगों ने क्या माना है, ए की जगह पे 56 माना है, तो ए की जगह पे यहाँ पे रख देंगे हम लोग 56, प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए। बी की जगह पे क्या है 54 है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 54 कर दीजिए। उसके बाद ए की जगह पे 56 है, साइन माइनस का है माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए 54 कर दीजिए। तो अब ये क्या होगा दोस्तों, 6 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10 5 5 10 11 हो जाएगा। यहाँ पे साइन जब कुछ ना होना दोस्तों, समझ लो मल्टीपल का साइन लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से एक काम करो, 56 में से 54 को घटाओ, कितना बचेगा 2 बचेगा। और आप लोगों को 110 गुणे 2 करना है, तो यहाँ से 11 दूना 22 होगा, यहाँ से 11 दूना 22, यहाँ एक जीरो लगा है, जीरो लगा दो,
हो गया दोस्तों आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन बनते हैं ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना है, उसको एकदम राइट करके आना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब हमें इसका मान फाइंड आउट करना है, तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये ए हुआ, ये बी मान लो, पीछे वाला जैसे जैसे क्वेश्चन किए वैसे ये भी है। तो देखो ये ए स्क्वायर, यहाँ पे ये ए बना, ये भी ए बना, ये बी बना और ये बी मान लिए। तो ये बना ए स्क्वायर और ये कितना बना बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो एक काम करो, एक ब्रैकेट में हम क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे। तो ये कितना हुआ 0.246। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद एक एक अंक ही पढ़ना है, इसको हमें 0.246 नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना कैसे है 0.246। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाओ, कितना होगा 0.176। तो ये हुआ प्लस का, एक बार होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बना, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है यहाँ से, और ये बटे में जो चीज है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये क्या होगा 0.246 प्लस 0.176। अब एक बात बताओ दोस्तों, ऊपर नीचे कुछ मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो 0.246 प्लस 0.176 और यहाँ पे भी वही वैल्यू है। तो एक काम करो दोस्तों, इसको क्या कर दो, काट दो, तो बचा क्या आप लोगों के पास ये चीज। तो अब एक काम करो, इन दोनों को क्या कर लो माइनस, यहाँ पे 0.246 माइनस 0.176। तो यहाँ से क्या होगा 6 से 6 जब जाएगा तो बनेगा कितना यहाँ पे 0। अब यहाँ से ये 4 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से एक उधार लेंगे 14 बनेगा, 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पे एक तो 0 बनेगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0.070। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, यही इसका लॉजिक है दोस्तों सॉल्व करने का। और अगर हम ऐसे करेंगे 0.246 इंटू 0.246, पहले इसका मल्टीपल देंगे, फिर उसको इसका भी मल्टीपल देंगे, जो आएगा घटाएंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हमें शॉर्ट तरीके से सीखना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हमें क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5555545N55। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले तो हम 5 वाला जो नंबर है ना दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे, हमें तो करना एडिशन ही है ना, तो हम लोग एडिशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो चीज यहाँ पे हम सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो यहाँ पे सीखेंगे कैसे,
ऐसे पहले तो आप लिखना सीख जाओ यहाँ पे कैसे इसको राइट डाउन करेंगे ऐसे, ठीक है। अगला कितना है, 4 बार 5 है, उसके बाद अगला 5 बार 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको जोड़ेंगे, 5 10 15 20 25, 25 का 5 हासिल 2, फिर यहाँ से ये 20 बना, 5 और 20 यानी 5 10 15 20 2 22 हासिल 2, 5 से 3 15 2 17, 5 9 10 1 16, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वापस एक बार फिर देख लीजिए, 5 10 15 20 25 का 5 हासिल 2, 5 10 15 20 2 हो जाएगा 22, यहाँ पे 5 10 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 17 होगा, 5 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे होगा 11 होगा दोस्तों, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 1 6, तो ये कितना हुआ 61,725, तो ये हो गया, ठीक है। अब देख लो कि ये वाला नंबर कितनी बार है, 1 2 3 4 और ये कितना हुआ दोस्तों 5। तो एक काम करो, इसको 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1 2 3 4 5 हो गया। और हम लोगों ने एक चीज और भी पढ़ा हुआ था कि जब हर समान होना दोस्तों तो उसको क्या कर लो, राइट डाउन एक बार कर लो, क्योंकि हर यहाँ पे क्या है सभी का समान है, तो हम एलसीएम क्या बनेगा 1 बनेगा। कुल मिला के बात यह है कि हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना बनेगा 2 बनेगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी पूरा आपको लिखना है कितनी बार 5 बार, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हुआ 5/2 हुआ, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा 2.5। तो ये जो 2.5 आया है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या कर लो, जोड़ लो, क्या कर लो जोड़ लो। और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि इस पॉइंट हमेशा एक सीध में होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 5 7 2 7 1 6, यही होगा दोस्तों आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल घबराना भी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इसके अगला टाइप यहाँ पे क्या होगा, बनेगा कैसे अगला क्वेश्चन, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। अब हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करो, सबसे पहले ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पे हम एडिशन कर लेंगे। सबसे पहले ये दोस्तों कितनी बार है, टोटल 6 बार है, ठीक है। तो 2, यहाँ से ये 2 बना, यहाँ से ये 3 बार 2 बना, यहाँ से ये 4 बार 2 बना, यहाँ पे 5 बार 2 बना, और यहाँ से टोटल कितना 6 बार, ठीक है। यहाँ पे टोटल ये 6 बार बना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 4 6 8 10 1 11 होगा, 2 4 6 8 1
9 होगा, 2 4 6 4 2, यानी बना कितना दोस्तों 24,000 2,46,912, 2,46,912 तो ये बना दो वाले नंबर का। अब यहाँ पे देखो 1/7 2/7 3/7, काम करो इसको ऐसे लिख लो 1/7 2/7 3/7 एंड 4/7 एंड 5/7 एंड 6/7, हर सब आना है सब में। तो क्या कर लो दोस्तों एलसीएम कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1, 7 से 7 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। फिर इसी तरह प्रोसेस ये चलता जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर पूरे हमारे ये हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे, 2 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 होगा, और 21 बटा कितना होगा दोस्तों 7 होगा। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा 3 होगा। तो जो ये 3 आया है ना दोस्तों, यहाँ भी क्या कर लो एडिशन कर लो, उसके बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 9 6 4 2, ये हो जाएगा 2,46,915, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं ना दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोगों को सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होगा, वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हमें मान बताना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन बनता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देखते हैं। देखो इसको हमें सॉल्व करना है, ये कितना होगा 2 एकन्नम 2, कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 2 होगा, मल्टीपल का यहाँ पे साइन लगा दो। 3 एकन्नम 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 बटा 3 ही करके है ऐसे, ये क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप का। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 गया कितना बना 1 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 कन्नम 3, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 2 बटा 3 बनेगा। 4 कन्नम 4, 4 में से 1 जाएगा कितना बनेगा दोस्तों 3 बटा 4। इसी तरह ये प्रोसेस जो है चलता जाएगा कहाँ तक। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बात ये समझनी है, और समझनी क्या है, यहाँ पे 100 कन्नम 100, 100 में से 1 जाएगा कितना होगा दोस्तों 99/100, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कट किस साइड से रहा है। 2 से ये 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5, 6 से, इसी तरह ये ऐसे कटते हुए ये 99 को भी एक क्या कर देगा काट देगा। तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे 1 लिखो, बट्टे में क्या बचा 100 बचा, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट किए 1/2 बना, इसी तरह पूरा प्रोसेस किए। यहाँ से 100 को 1 से मल्टीप्लाई दिया 100 बना, 100 में 1 कम किया 99/100 बना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व किए, इस तरह से ये कट रहा था, 2 से 2 कटा, 3 से 3, 4 से 4, इसी तरह कैंसिल होगा 19 से 99 कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा 1 और बटे में बचेगा 100, तो कितना होगा 1/100, यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जैसे 100 तक है, 500 दे दे, 1000 दे दे, तो आप लोगों को इसी पैटर्न में सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे जो होना
उससे एक कम कर दो बस और बटे में इतना रख दो। जैसे यहाँ पे 500 होता तो 500 से एक कम करके 499 बटा 500 कर देते और इसी साइड से कैंसिल कर देते, तो आंसर आपका आता 1/500। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1/100 आया है, वहाँ पे क्या आता 1/500 आता। तो अगला टाइप यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। और क्वेश्चन क्या है,